प्रोनाउन का पहला क्वेश्चन है ही डज नॉट लाइक मी कमिंग सो लेट। इसमें आपको एरर निकालना है। देखिए सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो डू और डज में से डज बिल्कुल सही है, डज सिंगुलर के साथ आता है। जब भी क्वेश्चन डू डज आता है तो डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि लाइक दे रखी है, बिल्कुल सही है। आगे इस सेंटेंस में ऑप्शन सी में आईएनजी फॉर्म दे रखी है। जब कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए और आईएनजी फॉर्म के पहले अगर कोई प्रोनाउन आए तो वो प्रोनाउन केवल और केवल पॉसेसिव केस में आएगा। पॉसेसिव केस मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो आई, माय, मी, वी, आर, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, और एक होता है आपका दे। तो ही का पॉसेसिव केस हिज, ये हो गया हिम। शी का हर, यहाँ पे भी हर। इट का इट्स, और यहाँ पे इट। दे का होगा देयर, और यहाँ हो जाएगा आपका देम। तो ये जो बीच वाला आप कॉलम देख रहे हैं ना, ये पूरा जो बीच वाला कॉलम है ये होता है आपका पॉसेसिव केस। जब कभी क्वेश्चन में आपके आईएनजी फॉर्म दे रखी हो और आईएनजी के पहले कोई प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन के केवल और केवल इन्हीं में से कोई ना कोई केस आएंगे और इन सभी केसेस को पॉसेसिव केस बोलते हैं। शुरुआती जो केस आपको दिख रहे हैं मतलब ये वाले, इन सबको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। और ये जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं इनको एक्यूसेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जाना जाता है। तो बीच वाला जो कॉलम है वो आएगा। तो मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है, मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं पॉसेसिव केस चाहिए, तो मी का पॉसेसिव केस बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो आंसर आएगा ही डज नॉट लाइक माई कमिंग सो लेट। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो, तो इस एरर को आप लिख लीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखना, लेट ही एंड शी डू देयर वर्क। अब समझो, अगर किसी क्वेश्चन की शुरुआत में लेट आ जाए और लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन का केवल और केवल जो केस आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो उन्होंने केस दे रखे हैं लेट के बाद ही एंड शी, और मैंने आपको बताया था ये जो पहला वाला कॉलन है ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव, जिसे नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। और बीच वाला पॉसेसिव केस होता है जो आईएनजी फॉर्म के पहले आता है, लेकिन लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आपको इनमें से कोई ना कोई फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ही, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ही का पॉसेसिव केस कौन सा है। यहाँ देखना, ही का पॉसेसिव केस हिज है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो पहले तो ही की जगह हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। दूसरा यहाँ दे रखा है शी, और शी का मुझे क्या निकालना है, शी का मुझे ऑब्जेक्टिव केस निकालना है। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। तो यहाँ पे शी की जगह हम क्या लिख देंगे, हर। तो लेट हिम एंड हर डू देयर वर्क। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसको एक बार रफ कर देते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला, इट इज आई हु हेल्प्ड यू। वो मैं हूं जिसने तुम्हारी क्या की थी, हेल्प की थी। इस तरीके के सेंटेंसेस यूज हुए हैं। इट के बाद इसमें इज आया है, सही है। इसका सब्जेक्ट आई बनेगा क्योंकि बात हम मेरी कर रहे हैं। इट इज आई, वो मैं हूं जिसने हेल्प की थी, किसकी, तुम्हारी। तो बेटा ये तो हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गई मेरी वर्ब, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब समझना, इसमें एक बात बताओ, काम किसका हो रहा है, हेल्प करने का। तो ये तो मेरी वर्ब हो गई। जैसे मान लो मैंने किसी की मदद की, तो मैंने कहा वो मैं हूं जिसने तुम्हारी उस दिन मदद की थी। तो काम क्या हो रहा है, मदद करने का, ये तो हो गई मेरी वर्ब। अब आप बताओ वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, राइट। और सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और वर्ब के बाद फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब देखो, यू मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, हेल्प मेरा वर्ब है। तो सब्जेक्ट के लिए हम केवल दो ही प्रोनाउन को यूज करते हैं जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एक तो हु का यूज करेंगे जब किसी इंसान के लिए यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट बनाना है, वो मैं हूं जिसने तुम्हारी हेल्प की थी। अब मुझे बताओ, काम हो रहा है हेल्प करने का, ठीक है। हेल्प कर कौन रहा है, मैं। तो मैं आपका सब्जेक्ट बनूंगी कि नहीं बनूंगी। और सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या लगाते हैं, हूं, बिल्कुल सही है। मैंने मदद की किसकी, तुम्हारी। तो आप मेरे ऑब्जेक्ट हो गए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इट इज आई, ये आई आपका एक प्रोनाउन है, और आई के बाद अगर इस तरीके की WH फैमिली आती है तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वैसे मैंने इसकी क्लास ली है प्रॉपर, लेकिन तब भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद अगर कोई WH वाले वर्ड आए, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहला वाला शब्द जो भी बैठा है, ही, शी, इट, जो भी है, वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। पॉइंट समझ आया? मतलब आई और हु दोनों एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे जो हु आया है वो इसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन और उसके ठीक पहले वाला व्यक्ति दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे इट इज आई, मदद कौन कर रही है? मैं कर रही हूं, तो मैं आपकी कौन हो गई? सब्जेक्ट। और सब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन का हम क्या यूज करते हैं? हु। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज करती हूँ, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी इसमें अपन छोड़ देते एक बारी, आगे क्वेश्चन आएंगे वो डील करेंगे। पर इस सेंटेंस में अभी कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर करके आपको आगे मूव करना होगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। एक जॉन है, एक हरी है और एक मैं, जिन्होंने हमने अपनी स्टडीज पूरी कंप्लीट कर ली है, और हम स्टडीज अब आपको करा रहे हैं, राइट। अब यहाँ देखिएगा, समझिएगा कैसे। देखो बेटे, दो एक्ट होते हैं। एक्ट का मतलब कोई भी काम। एक तो होता है अच्छा काम, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड एक्ट। एक होता है वेरी बैड, बुरा काम, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैड एक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सेंटेंस में अच्छा काम करते हो, कोई भी अच्छा काम, तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन का नाम लेंगे, फिर थर्ड पर्सन का नाम लेंगे, और लास्ट में अपने आप को रखेंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर आप बुरा काम करते हैं तो पहले खुद पिटोगे, फिर साथ में हम पिटे तो दूसरे व्यक्ति को भी पिटवाएंगे, दूसरे वाले व्यक्ति को, और साथ में तीसरी वाली पार्टी को भी साथ में ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर बुरा काम करते हैं तो पहले हम हमेशा अपना नाम फर्स्ट पर्सन लेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, और इसे लिख सकते हैं 2 3 1। कब? गुड एक्ट करते वक्त। समझ में आया? गुड एक्ट का मतलब कोई भी अच्छा काम, जैसे स्टडी करना, जैसे किसी की मदद करना, आज्ञा का पालन करना, क्लास प्रॉपर लेना, टेस्ट प्रॉपर देना, राइट, इस तरीके से। और बुरा काम का मतलब क्लासेस पूरी ना लेना, मैम का कहना ना मानना, मम्मी का कहना ना मानना, पढ़ाई ना करना, मूवी बिना बताए चोरी छुपे चले जाना, राइट, इस तरीके से बुरे काम होते हैं। तो इसमें जो पर्सन है, मैंने आपको क्या बताया था? 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में बेटा 2 आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में 4 आते हैं, ही, शी, इट, दे। तो जब आप अच्छा काम करोगे तो पहले सेकंड वाले पर्सन को लेना, मतलब यू को लेना। अगर साथ में थर्ड पार्टी है तो ही, शी, इट, दे, या फिर किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे जॉन, हरी, मीरा, नताशा, राकेश, इस तरीके से। और फिर एंड में अपना नाम लिखना। लेकिन बुरा काम करोगे तो पहले अपना नाम लिखना, आई और वी, फिर दूसरे में यू को लेना, फिर ही, शी, इट, दे, और किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, चाहे वो एक नाम हो या 1000 नाम हो, उससे मुझे मतलब नहीं, ठीक है। इस तरीके से आइए। अब ये बोल रहा है हैव फिनिश्ड आवर स्टडी, हमने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली। अब मुझे बताओ, ये अच्छा काम है या बुरा? बुरा काम तो कुछ है नहीं भाई, अगर पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली तो अच्छी बात है, गुड एक्ट है। गुड एक्ट का मतलब क्या होता है? पहले आप दूसरे व्यक्ति का नाम लोगे। दूसरा पर्सन कौन सा होता है? एक तो यू होता है, योर होता है, और यू होता है। तो यू मतलब ये हो गया, तो सेकंड पर्सन यू तो दिख नहीं रहा। फिर सेकंड के बाद हम थर्ड पर्सन का नाम लेंगे। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। इन चारों में से तो कुछ है नहीं, लेकिन नाम तो है किसका? एक तो जॉन का और एक हरी का। तो जॉन के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? हरी। और फिर उसके बाद लास्ट में अपना नाम लेना है, तो फिर आए। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? पहले जॉन आएगा, फिर हरी आएगा, और हरी की जगह आई आएगा, और आई की जगह हरी आएगा। अब जाके सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। हर व्यक्ति ने पार्टी अटेंड की थी उसको छोड़ के। अब समझना, सबसे पहले एवरीवन अटेंडेड, अटेंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वैसे मैंने आपको बताया था जब भी एवरी आता है तो वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, लेकिन सेकंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ जाती है। मैंने एक वीडियो बनाई है 20 मिनट में पूरा टेंस कंप्लीट करवाया, आप उसमें जाके देख लीजिएगा सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, एवरी के साथ जनरली सिंगुलर फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे एवरीवन अटेंडेड और सेकंड फॉर्म
हमेशा सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने क्या अटेंड की थी? पार्टी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका सॉरी ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन। अब समझना, अगर सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन आए और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आए, तो प्रोनाउन का केवल और केवल हम कौन सा केस लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा था? लास्ट वाला, जैसे आई, माई, बी, तो ये लास्ट वाला केस ऑब्जेक्टिव केस है। वी, आर, अस, ये वाला केस है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही, हिज, हिम। और पजेसिव क्या होता है? हिज होता है। तो जब भी प्रेपोजिशन आए और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ जाए, तो प्रोनाउन जो केस आएगा वो कौन सा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ना तो सब्जेक्टिव केस, ना पजेसिव केस, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया था उन्होंने क्या दिया था? ही दिया था। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ना लगाकर इसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? हिम आ जाएगा। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं समझा देती हूँ। प्रेपोजिशन जो होते हैं, अदरवाइज वो ग्रामर की क्लास में आप लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद चाहे नाउन आए या प्रोनाउन आए, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसे ग्रामर की टर्म में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी प्रेपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो नाउन में एक ऑब्जेक्ट बनेगा और प्रोनाउन का हम कौन सा केस लगा देंगे? ऑब्जेक्टिव केस। इसी रीजन की वजह से ये नियम बना कि जितने भी प्रेपोजिशन होंगे उनके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, इसलिए हमेशा हम हिम लगाते हैं। और इस तरीके से अगर आपको ग्रामर पढ़नी हो तो पूरा आप इसका जो प्रोनाउन का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है वो देख लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज या फिर मुझे ऐप पे मैसेज कर दे, आपकी चॉइस है, जहां पे भी आप मुझसे आप रिलेट होके, ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज अ बेबी इन द रूम। एक बेबी है रूम में। अब देखना, अगर सेंटेंस की शुरुआत में देयर आ जाए और देयर के बाद वर्ब आए, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और आने वाली वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। डिपेंड करता है इस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो भी नाउन बैठा हुआ होगा, जो भी प्रोनाउन बैठा हुआ होगा, या मैं कह सकती हूँ जो भी शब्द बैठा हुआ होगा, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आने वाली वर्ब सिंगुलर लगाना, और अगर ये प्लूरल है आपका तो आने वाला वर्ब प्लूरल लगाना। तो देयर से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके जस्ट बाद बैठे हुए शब्द। बेबी एक है या एक से ज्यादा? केवल एक, तो आने वाली वर्ब भी एक, मतलब सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, देयर वाज अ बेबी इन द रूम। तो एरर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू, आई एंड सिमरन विल वॉच मूवी टुमारो। भाई आप, मैं और एक हमारी कजिन है सिमरन, वो हम सब साथ में मिलकर क्या करेंगे? कल मूवी देखेंगे। तो मूवी देखना कोई बुरी आदत तो नहीं है, बुरा काम तो नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छा काम करें, गुड एक्ट करें, तो पहले कौन सा पर्सन आएगा? सेकंड पर्सन मतलब यू। फिर उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे, और किसी का नाम कोई भी हो सकता है। और लास्ट में अपना जिक्र मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी में से आएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले गुड एक्ट है, तो गुड एक्ट में सेकंड पर्सन कौन है बेटा इसमें? यू, बिल्कुल सही है। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन सिमरन होगी, तो यहाँ पे आपको फिर सिमरन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एंड में अपन को क्या लिखना पड़ेगा? आई। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और किसी का नाम, और फर्स्ट पर्सन एंड में केवल आई यूज करते हैं, वी हालांकि हम इसमें नहीं यूज करते, वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सेंटेंस ये होगा, यू, सिमरन एंड आई विल वॉच मूवी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। भाई अगर आप लोगों ने अपनी स्टडीज फिनिश की है तो कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है, मतलब गुड एक्ट है। और गुड एक्ट में मैंने क्या बताया था आपको ग्रामर की क्लास में? 2, 3, 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन इसमें दे नहीं रखा, यू होता तो मैं लगा देती। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे तो है नहीं, पर नाम दे रखा है, जॉन है, और जॉन के बाद हरी, इस हरी को हटाकर यहाँ आई की जगह लगाओ एंड, और आई सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर होगा जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9, शी इज द स्टूडेंट हु यू कॉल्ड। ये वो स्टूडेंट है जिसको तुमने क्या किया था? कॉल किया था। अब देखो,
शी आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है। शी इज द स्टूडेंट, यह बात किसकी हो रही है? स्टूडेंट की। ये वो लड़की है, जैसे मैंने कहा ये वो लड़की है जिसने तुमको कॉल किया था, जिसने तुमको कॉल किया था। तो यहां पर जो एक्चुअल में यहां पे देखिएगा इस तरीके से सॉल्व करें। देखो भाई, हु यू कॉल, सबसे पहले काम क्या हो रहा है? कॉल करने का। ठीक है, कॉल किसको किया? इसने बोला शी इज द स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है हु यू कॉल, जिसको तुमने कॉल किया। आप काम क्या कर रहे हैं? कॉल करने का। कॉल कर कौन रहा है? आप। तो आप मेरे कौन बन जाएंगे? सब्जेक्ट। अब कॉल कर किसको रहे हो? उस लड़की को ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? ये एक लड़की बनेगी। तो अब इसको ऐसे समझो, ये लड़की यहां खड़ी है और मैंने बोला मान लो ये लड़की है और ये यहां खड़ी है, तो मैंने कहा ये वो लड़की है जिसको तुमने कॉल किया था। तो कॉल तो भाई वर्ब है क्योंकि हम काम कर रहे हैं कॉल करने का। कॉल आप कर रहे हो मतलब सब्जेक्ट है, तो ये लड़की मेरी कौन हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई ना। और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? हुम। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, हुम आएगा। लेकिन अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए आता तो हम हु लगाते क्योंकि सब्जेक्ट आप बनते, पर यहाँ सब्जेक्ट के लिए नहीं आया, एक लड़की के लिए आया है और लड़की मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हु नहीं, हुम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। राइट? अगर आपको ये पहचानना हो कि मैम हु आएगा या हुम आएगा, उसका कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। इसकी आप एक बार ग्रामर की क्लास ले लेना, वहां से कर लेना, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको शॉर्ट में भी यहाँ बता देती हूँ। अगर आपको ये पहचानना हो, सबसे पहले आप वर्ब को कैलकुलेट कर ले। तो सबसे पहले वर्ब ये है, वर्ब नंबर 1 हो गई। दूसरी वर्ब ये वर्ब नंबर 2। तो वर्ब कितनी है? 2। जितनी वर्ब है उतने ही सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो अब सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैलकुलेट करो। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 नाम दे दिया मैंने। ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 नाम दे दिया। तो 2 सब्जेक्ट है, 2 वर्ब 2 सब्जेक्ट, दोनों की शादी हो गई। इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की। तो आने वाला जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लगाया जाएगा, तो हु नहीं, यहाँ पे हुम आएगा। क्लियर? इस तरीके से भी पहचान सकते हो और अच्छे से पढ़ लीजिए इस कंसेप्ट को, ग्रामर की क्लास में पढ़ लेना क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है इसलिए मैं फटाफट करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, दैट्स इज द बेस्ट थिंग जिसको मैं कर सकता हूँ। अब देखो, अगर किसी सेंटेंस में जैसे बेस्ट जैसे शब्द आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ओनली जैसे वर्ड आ जाए, तो हमेशा डेट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु का भी यूज नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन विच का भी यूज नहीं होगा, केवल कौन होगा? डेट होगा। तो डेट के लिए हम यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हु और जो हुम है ये व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज हो, इससे पहले आप ये देख ले कि जो भी व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति है या नॉन लिविंग है। ये अगर सजीव है तो हु एंड हुम लगाएं, अगर सजीव नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो डेट के भी मैंने केसेस बताए थे, जैसे ओनली आ जाए, ठीक है, बेस्ट आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। तो उन सेंटेंसेस में चाहे यहाँ पे सजीव बैठा हो या निर्जीव बैठा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन डेट ही आएगा। वहां पे ना बिच आएगा, ना हु आएगा, ना हुम आएगा, चाहे व्यक्ति बैठा हो या नॉन लिविंग बैठा हो। क्लियर है? ये सारी ग्रामर की क्लास में और अच्छे से देख लेना। अब मैं आगे मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है